हेलो एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर, आप देख रहे हैं कृष्णा स्टडी मस्ती यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हम लोगों का 1857 का विद्रोह, जो कि यूनिट 5 में डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप चैनल पे देखें तो पिछली वीडियो को जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल से। अगर मैं बात करूं, जिसको भी TRE 4 देना है उसके लिए यह सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, जिसने वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख थे कौन? बख्त खान। कौन थे? बख्त खान, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। किसने सहायता किया था? अफगानों ने। अफगान के सैनिक, अफगान के राजा जो थे वो काफ़ी हेल्प किए थे। 1857 के विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। कौन किए थे? तो DV सावरकर। कौन? DV सावरकर द्वारा 1857 के विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। कौन? DV सावरकर द्वारा। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ कब? 1858 में। 1858 में। आगे देखिएगा। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का घोषित किया। क्या? नाइब उप। क्या है? नाइब उप। मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया। कहाँ से? बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई कहाँ? ग्वालियर में। कहाँ हुई? ग्वालियर में। आगे देखिएगा। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था DV सावरकर द्वारा। किनके द्वारा? DV सावरकर ने। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह खाली स्थान से संबंधित थे। कहाँ से? जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर से। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की जुलाई 1857 में। जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया। कौन? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था। कौन था? विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कहाँ से? मेरठ से। कहाँ? मेरठ से। मेरठ में भी कहाँ? बैरकपुर से। आगे चलते हैं। देखिए थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेशन आपको कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे भी चलाया जा रहा है। जिन साथियों को यहाँ तैयारी करना है वो यहाँ से आके विजिट कर सकते हैं। सारे सेशन आपको बारी बारी से चलाए जा रहे हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस सेशन के तौर पे भी चलाया जाएगा। जिनको भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, हर एक एग्ज़ाम वाइज आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ से जाके आप जो वीडियो को नहीं देख पाए हैं वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो को देखते हुए
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहें। ओके, आगे चलते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए कब? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। कब? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया किसने? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो जगदीशपुर से। कहाँ? जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ? आरा। आरा बिहार। ओके, इस तरीके से आप याद रखिएगा। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया, खाली स्थान से किया था। कहाँ से? तो बैरकपुर। कहाँ से? बैरकपुर से। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत उम्दे लग रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें नए भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें तो ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। मैं कोई अपने से क्वेश्चन लेके एक भी क्वेश्चन नहीं आया हूँ। सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी आयोग द्वारा पूछा गया है। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। आज उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है और मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। वीडियो को अंततः देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। ओके, आइए। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर एस.एन. सेन का। किसका है? डॉक्टर एस.एन. सेन का। आइए कुछ चीज़ें 1857 के बारे में कहानी के रूप में हम लोग थोड़ा सा सुन लेते हैं। जब मंगल पांडे को दी जाती है कारतूस, तो कारतूस को जब लगाना होता है तो उसे मुंह जो कि दांत से खोलना पड़ता था और उसमें पता चलता है कि गाय की और सूअर की चमड़ी मिक्स की गई है। तो सूअर जो होता है उसे मुस्लिम जो सैनिक थे उसे उनके धर्म में नापाक माना गया है। क्या माना गया है? नापाक माना गया है। और वही अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में भी गाय की चमड़ी को मुंह से लगाना पाप माना गया है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि एक धार्मिक संघर्ष के रूप में तो 1857 की क्रांति का जन्म होता है, लेकिन जब यह समाप्त हुई तो यह एक स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले चुकी थी, जिसमें अन्य जगह के राजा जो कि राजकुमार थे और जो कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, पेपर हुआ करता था और पेपर और ऐसे लोगों के पास सूचनाएं बहुत देरी से पहुंचती थी। यही कारण था कि 1857 में हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हर जगह अलग अलग डेट पे अलग अलग समय में विद्रोह देखने को मिला। अगर ये सारे विद्रोह एक साथ स्टार्ट हो जाते तो निश्चित मानिए कि हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो जाते। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें देर से आती हैं, आती ज़रूर हैं। तो बहुत चीज़ें हैं 1857 की क्रांति में। बहुत लोगों ने वीर क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राण का न्यौछावर किया, लेकिन आज़ादी न मिल सकी। लेकिन याद रखिएगा, जब आप हथौड़ा मारते हैं किसी पे तो एक हथौड़ा तो लास्ट वाला जो होता है उसका परिणाम देखने को मिलता है कि मैंने ये हथौड़ा मारा और ताला खुल गया, लेकिन उसके पीछे के जो हथौड़े होते हैं वो बेकार नहीं जाते, व्यर्थ नहीं जाते। वो सारे के सारे हथौड़े सही जगह अगर यूज किए जाए तो एक निश्चित समय पे लास्ट हथौड़े से ताला टूट सकता है। उसी तरह जो लोग भी 1857 की क्रांति में अपने प्राण न्यौछावर किए या नेतृत्व किए, उनका प्राण जाया नहीं गया। हमें आज़ादी मिली, लेट मिली। हमें आज़ादी मिली, लेट मिली। लगभग हम लोगों ने 90 साल का वक्त लगा दिया। कितना? 90 साल का वक्त और लगा हमें आज़ादी लेने में। तो इस तरीके से भी आप देखिएगा। द इंडियन वार ऑफ डिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है?
द इंडियन वॉर ऑफ डिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं कौन? डीवी सावरकर। कौन है? डीवी सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया कब? वर्ष 1858 में। 1858 में वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि मान लिया गया था। 1857। 1857। आगे देखिएगा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ? चांदनी चौक से पालमपुर। कहाँ? चांदनी चौक से पालमपुर ही थी। किसका? बहादुर शाह जफर की। ओके, आगे देखिएगा, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में खाली स्थान जगह शामिल हुए थे कहाँ? आरा में। कहाँ? आरा में। जगदीशपुर, आरा। ओके, इसीलिए अगर आप देखेंगे सबसे पहले आंदोलन कार्यकारी अगर कहीं मिलते हैं तो आरा में। कुछ भी होता है तो सबसे पहले एक्शन मोड में कहाँ के लोग आते हैं? आरा के। कहाँ के लोग आते हैं? आरा के। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था तो कुंवर सिंह। कौन किए थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का खाली स्थान प्रांत से चयन किया। किसका? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। क्या? पंजाबी उत्तर प्रांत से। जो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद आ रही होंगी। देखिएगा, 1857 का विद्रोह लखनऊ में खाली स्थान के नेतृत्व में आगे बढ़ा। बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध। आगे देखिएगा, पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी कौन? प्रभावती देवी। कौन थी? प्रभावती देवी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से मिलने वाले एनफील्ड राइफल की गई शामिल की गई थी कब? दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में। और विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 में। 1857 में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खाली स्थान प्रांत से किया था कहाँ? बिहार प्रांत से। बिहार प्रांत के आरा के जगदीशपुर से। ओके, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था कौन? मिर्जा गालिब। कौन? मिर्जा गालिब। आगे चलते हैं, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था कौन? मौलवी, माफ करिएगा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मोहम्मद अहमदुल्लाह शाह। वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठित से संबंधित है कौन? पील आयोग। कौन है? पील आयोग। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। जब 1857 की क्रांति हुई तो सबसे उम्र दराज जो व्यक्ति थे वो कुंवर सिंह ही थे जगदीशपुर से। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था कौन सा? जगदीशपुर। और यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हमारे कुंवर सिंह जी कर रहे थे, जो कि काफ़ी उम्र दराज व्यक्ति थे। फिर भी इन्होंने एक सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में विद्रोह का चयन किया और अपने विद्रोह को आगे लेकर गए। आगे देखिएगा, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः खाली स्थान के कारण से असफल हुआ। किसके? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। हम बता रहे हैं आपको 1857 का जो विद्रोह था, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग विद्रोह कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सबको मिला के एक विद्रोह को आगे लेके जाए ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था। इसीलिए हमारा विद्रोह जो हुआ असफल हो गया।
आगे चलते हैं, देखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी। किसने? सर जेम्स आउट एंड डब्ल्यू टेलर ने। तो इन्होंने क्या बोला है कि 1857 का विद्रोह एक संयंत्र थी। ओके, आगे देखिएगा। 1857 ईस्वी के आंदोलन से नाम जुड़ा है तात्या टोपे का। तात्या टोपे का। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं छठे में बोला गया है अन्य जन आंदोलन 1757 से लेकर 1857 तक। बड़े ही प्यार से देखिएगा। 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह कौन हुआ? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया कौन? बुद्धो भगत ने। बुद्धो भगत ने किसका नेतृत्व किया था? कोल विद्रोह का। किसका? कोल विद्रोह का। और यह विद्रोह 1832 से 1833 के मध्य किया गया था। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। कौन? सी आर दास। कौन? सी आर दास। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन किए थे? सीधो और कान्हू दो भाई थे। इन दो भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अगर हम बात करें तो यह विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में खाली स्थान विद्रोह का उल्लेख है। कौन सा? तो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आगे देखिएगा। मुंडा विद्रोह का नेता था। कौन? बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। 1831 में बुद्धो जगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ। कहाँ? सिंहभूमि क्षेत्र में। सिंहभूमि क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सिंहभूमि क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है। सॉरी, माफ़ करिएगा, झारखंड में पड़ता है। सिंहभूमि क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। पूर्वी सिंहभूमि और पश्चिमी सिंहभूमि दो नामों से पुकारा जाता है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। दक्कन में जो दंगे हुए थे 1875 में, उसका तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, जिस पे एक अच्छा खासा ब्याज वसूला जाता था, उसी से तंग आकर वहाँ के लोगों ने, दक्कन के लोगों ने उनका क्या किया? तो विद्रोह करना शुरू कर दिया। आगे देखिएगा। आगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में। 1856 ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन। कूका आंदोलन को संगठित किया कौन किए? गुरु राम सिंह ने। कौन? गुरु राम सिंह ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब? 1855 में। 1855 में। हो मुंडा विद्रोह हुआ कब? 1820-21 के दौरान। 1820-21 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु थे, जो बिरसा मुंडा नेता थे, उनके गुरु कौन थे? आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। आगे है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था। कौन सी जनजाति थी? तो खोंड। कौन थी? खोंड। ओके, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अब हम लोगों का यूनिट होता है भारत में शिक्षा का विकास, जो कि यूनिट नंबर 7। और हम 7 की अगर बात करें तो 7 को हम अगले सेशन से लेके चलेंगे। और सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। आपने कितने क्वेश्चन इसमें से बने हैं या कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आप ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और सेशन अगर प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं TRE 4 के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन हम करा रहे हैं,
तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारी भी समय समय से मिलती रहे। चलिए मैं सेशन को यहीं विराम देता हूं और मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।